राम बारात का स्वागत बहुत भव्य तरीके से किया जाता है। कम से कम 300-400 औरतों ने मिलकर पगड़ी बांधकर राम बारात का फूलों के साथ बहुत भव्य स्वागत किया था, जो देखने लायक होता है। और अभी की लीला होगी जो भी देखने लायक होगी। किस तरह से हाँ हम जी, पार करते हैं, दृश्य तैयार है। बोल सियापति राम। इस रामलीला के द्वारा कोई भी गरीब कन्या हो या कोई भी मतलब ऐसे जो अपनी बेटी का विवाह कराने में असमर्थ हो, उसका विवाह बड़ी धूमधाम से और पूरे पारंपरिक तरीके से कराया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें सभी लोग मिलजुल कर बहुत सहयोग देते हैं। इसमें तो फीस भी होती है जो गरीब कन्या आती है? नहीं, इस ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। सिर्फ इसमें उन्हीं जोड़ों का विवाह कराया जाता है जो सच में विवाह करना चाहते हैं। ओनली फरीदाबाद या दिल्ली, फरीदाबाद कहीं से भी आ सकता है या ओनली? हाँ, लेकिन ना मतलब वो मतलब वैलिड हो, मतलब वो सच में कर रहा हो, कोई नौटंकी ना कर रहा हो, मतलब सच में ही विवाह कर रहा हो। हाँ, वालों की मर्जी से हो रहा हो। और सब बस उनके घर वाले असमर्थ हो विवाह कराने में, तो वहाँ पे इनका विवाह कराया जाता है और उनकी मदद की जाती है। श्री रामलीला दशहरा मेला ये कितने वर्षों का लगता है? श्री रामलला दशहरा समिति रजिस्टर्ड पिछले 4 सालों से यहाँ ग्रीनफील्ड के प्रांगण में बड़ी धूमधाम से रामलीला कर रही है। आज हमारा 4था वर्ष है। आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से इस लीला का मंचन चल रहा है, कितने सेफ तरीके से मंचन चल रहा है। हमारा पूरा ग्रीनफील्ड परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है, बड़े बच्चे बुजुर्ग सब लोग यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पर सुनने में आया कि आपने कल कुछ कन्याओं का विवाह भी करवाया, कितनी कन्या थी? मेरे भाई, विवाह कराना ऊपर वाले का काम है, वो परमपिता परमात्मा का काम है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हमने प्रयास करा कि हम अपनी बस्ती परिवारों में से, गरीब परिवारों में से, या जो व्यक्ति समर्थ नहीं है, उनको 4 जोड़ों को हमने भगवान राम का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का, शत्रुघ्न जी का रूप मानकर 4 जोड़ों की शादी हमने कराई, बड़े धूमधाम से कराई। हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन के लोग भी हमारे साथ थे। सब लोगों ने मिलकर बड़े धूमधाम से यहाँ उत्सव की तरह उनको रामलीला के अंदर उनका विवाह यहाँ संपन्न कराया। और वो लोग, जो लोग उनके साथ बाराती घराती आए हुए थे, उनका यहाँ पे हमने जलपान कराया, भोजन कराया। जो भी समिति से हो सका हमने वो दान दहेज कन्या को दिया और संपूर्ण तरीके से यहाँ विवाह का कार्यक्रम किया हमने। सर कितनी सर आपने करवा दी है? नहीं, ये हमारा पहली बार रामलीला के मंच पे पहली बार ऐसा आयोजन था। हम हर साल कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हमने बुजुर्गों का सम्मान, बच्चों का, यहाँ पे मेधावी जो बच्चे हैं, जो बच्चे हनुमान चालीसा बोल सकते हैं, जो बच्चे बड़े बड़े श्लोक्स बोल सकते हैं, हम उन सबको जो है मंच पे बुलाते हैं। हम कोई ना कोई इस तरह का एक डिफरेंट प्रोग्राम करने का प्रयास करते हैं। सर जो आप शादी कराते हैं, कौन सी शादी कराते हैं या जो कुछ हुए लोग होते हैं? मेरे भाई, जिस मंच पे, जिस स्थान पे हम खड़े हैं, जी, भगवान राम के लिए कोई कास्ट नहीं है। हम सब हिंदू हैं। हमारे मन से हम सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहते हैं, यहाँ कोई बनिया, कोई ब्राह्मण, कोई जाट, कोई गुर्जर, कोई क्षत्रिय, कोई यादव, कोई कायस्थ, कुछ नहीं है। यहाँ हम सब हिंदू हैं। हमने 4 हिंदू परिवार के बच्चों की शादी कराई है, इसलिए किसी जाति धर्म की बात इस मंच पे करना ठीक नहीं है। आज मैंने देखा आप जैसे युवा मंच पे जो ये रामलीला का मंच है, इसमें बड़े बूढ़ों का सम्मान कर रहे थे, क्या महसूस हो रहा था आपको मंच के ऊपर? देखो, हमारा जो ये रामलीला है, ये सबसे पहले तो हर पीढ़ी के लोग यहाँ हैं। आपका युवा हैं, नौजवान हैं, और बच्चे भी हैं, और बुजुर्ग भी हैं, और हमारे सम्मान्य जितने मार्गदर्शक हैं वो हैं। हमें उनको सम्मानित करके हमें वो आनंद नहीं हो रहा जो हमें वो सम्मानित करके हमें आनंद मिलता है। बट हम उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, हमें बहुत कुछ उनसे सीखने के लिए मिलता है, हमारा मार्गदर्शन होता है। यही देख के हम उनको सम्मानित कर देते हैं। यहाँ के जितने बुजुर्ग हैं, हमने जो ग्रीन फील्ड में 70 वर्ष के आयु से ऊपर के ग्रीन फील्ड में जितने बुजुर्ग हैं, हमने सभी को सम्मानित करा है संस्था की तरफ से। संस्था ने सबको सम्मानित किया है। तो क्या कहना चाहेंगे आज अपनी कमेटी को लेकर? मैं ये कहना चाहूंगा, जो अभी हमारी रामलीला कमेटी जो 4 साल से है, ये कमेटी एक तरीके से भगवान का स्वरूप ही मैं मान के चलता हूँ। और मेरा ध्येय है कि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जब हमारे राम जी हैं, उन्होंने किसी जात पात के बारे में कुछ नहीं किया, तो हम कहते राम को भजे सो राम का होई, और जात पात पूछे ना कोई। हमारा ये ध्येय है कि सबके अंदर रमण करने वाली शक्ति, राम ताई को जानिए जो रमता सकल जहान, जो सब रमण करने वाली शक्ति है वो राम है। उसी को हम ध्यान में रख के इसको कर रहे हैं। सर आप मंच पे बड़े क्रोधित होके उन बच्चों को बोल रहे थे जो अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं,
क्या कहेंगे उसको लेकर? हमने देखा बहुत क्रोधित थे आप। बिल्कुल क्रोधित था जी। जो बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं बहुत बड़ा पाप करते हैं। बुढ़ापे में जब माँ बाप को बच्चों की सेवा की जरूरत है, बच्चे ऐसा समझते हैं कि हमने पैसा दे दिया और माँ बाप की इच्छाएं पूरी हो गई, ये गलत है। बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों की शक्ल चाहिए, पोते पोतियों की शक्ल चाहिए। ऐसे में वृद्धाश्रम भेजना महापाप है, मैं ऐसा समझता हूँ। इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ कमी हमारे बड़े बुजुर्गों की होती है आज के दौर में? किसकी होती है? हमारे ही बड़े बुजुर्ग जो बच्चा देखता है वही करता है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कमी हमारी है, गलती हमारी है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी गलती है। उन्होंने बच्चों को इतना पढ़ा दिया और विदेशों में भेजने की प्लानिंग करी। ये तो माँ बाप ने करी। बच्चा विदेश में सेटल हो गया, वहां से पैसा तो भेज देता है, लेकिन अपनी शक्ल, पोते पोतियों की शक्ल कैसे भेजेगा? कसूर बुढ़ापे वाले माँ बाप का ही है, बुजुर्गों का ही है, जो उन्होंने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए, पारिवारिक संस्कार नहीं दिए, और हमारा बच्चा पैसों का गुलाम हो गया, विदेशों का गुलाम हो गया, पारिवारिक संस्कार भूल गया। कसूर हमारा ही है, बुजुर्गों का ही है। पहले के दिनों में देखा जाता था जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती थी तो लोग अपने बच्चों को गांव की ओर लेके जाते थे। आज के टाइम मैं आपको हमारे बड़े बूढ़े बच्चों को गांव नहीं ले जा पाते। मानते हैं कि ये भी नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमने प्रारंभ से ही बच्चों को गांव नहीं दिखाया। आज जो बच्चा 10-12 साल का हो गया, उसको गांव में खुशबू नहीं आती, बदबू आती है, उसके गांव का माहौल पसंद नहीं आता। इसलिए आज के माँ बाप बच्चों को गांव में नहीं लेकर जाते हैं। बोले सर, आज जो उद्देश्य 70 से ऊपर जो गायन का सम्मान किया है, देखो दोस्त, बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के, बिना बड़ों के आशीर्वाद के जीवन का कोई भी काम हो नहीं सकता। आज पूरे ग्रीनफील्ड परिवार के यहाँ से जितने बुजुर्ग लोग हमारे 70 साल से प्लस लोग हैं, उनका हमने मंच से सम्मान किया है। हमने सम्मान किया है, हमने उनसे आशीर्वाद दिया है। अपने घर से निकलने से पहले जैसे कहा जाता है, बड़ों का हाथ पैर छू के उनका सम्मान लेके, उनका आशीर्वाद लेके चलना चाहिए। इसी तरह पूरी रामलीला समिति ने अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का सम्मान करा है, उनसे आशीर्वाद दिया है। उनसे आशीर्वाद लेके ये पूरा कार्यक्रम, पूरा संचालन बढ़िया तरीके से हो, ऐसा हमने आशीर्वाद उनसे लिया है। सर, देखा गया है कि हर बार आप साल जनसंख्या करते हैं, कहाँ से जो बुजुर्ग है आपके पास सीनियर सिटीजन कहाँ से आपके पास आते हैं और क्या सर? देखो, वैसे तो हमने जो है ना, हमारा हर वर्ष बुजुर्गों को सम्मान करने का कार्यक्रम रखा जाता है। सीनियर सिटीजन, ये रामलीला भी जो है सीनियर सिटीजन के तत्वाधान से होती है। आसपास ग्रीनफील्ड कॉलोनी, ओमेक्स, ग्रीन वैली, आसपास के जितने लोग हैं, जो भी 70 साल से प्लस लोग हैं, हम सबको कनेक्ट करते हैं, हम सबके पास जाते हैं, हम सबसे निवेदन करते हैं कि हमें आशीर्वाद देने आए। आपने आज देखा लगभग 50 लोग हमारे पास यहाँ आए हुए थे। हमने उन सबका जो है सम्मान करा, उन सबका आशीर्वाद दिया है। अब की बार ऐसा नया देखने को क्या मिलेगा? इस बार आप देखोगे, हमने इस बार जो है ना सामूहिक विवाह, हमारा कल यहाँ पे सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ था, जिसके अंदर हमने गरीब कन्याओं की जो है, जो लोग शादियों में पैसा नहीं खर्च कर सकते, हमने उन लोगों के लिए जो है 4 शादियों करा है। आज नौबत टाइम से जो है बड़े शानदार तरीके से उसे निकाला है। हमने समाज को मैसेज देने की कोशिश करी है कि ये जो कार्यक्रम होते हैं, इन कार्यक्रमों के अंदर से जो है कुछ ना कुछ हमें जरूर देना चाहिए। सर, जो आप शादी कराते हैं तो आपसे संपर्क किस प्रकार से करते हैं? कैसे संपर्क करें? हम अपने ग्रीनफील्ड के परिवार के जो जितने हमारे मेंबर्स हैं, जितना हमारा पूरा ग्रीनफील्ड परिवार है, जितना सोशल मीडिया है, जितना व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हम सब ने महीने 2 महीने पहले सर्कुलेट करना शुरू कर दिया था, और वहाँ से उसके माध्यम से हमारे पास सब लोग आए हैं। हाँ सर, एक मैसेज दिया था उन्होंने, वो बुजुर्गों के लिए, मतलब अपना वो उनके लिए बोला था उन्होंने कि अपना जैसे बच्चे हैं उनके निकाल देते हैं घर से बाहर और वो कर देते हैं, इसके लिए उन्हें अच्छा मैसेज दिया। देखो, उनके, मैंने पहले भी कहा, उनके आशीर्वाद के बिना कोई चीज संभव नहीं है। आज के समाज में देखने को मिलता है कि बुजुर्गों का सम्मान घर में नहीं हो पाता। हम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बुजुर्ग हमारी धरोहर है, हमारी एसेट्स हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, हम उनका ध्यान रखें, हम उनका ख्याल रखें, तो भगवान का आशीर्वाद सदैव मिलेगा।
प्रेरणा लेते हुए आपके समाज के लोगों ने इतना भव्य रामलीला का जो ये कार्यक्रम रखा है, और इसके अंदर हमने देखा कि बेटियों का विवाह भी हुआ, बड़े बड़ों का सम्मान भी हुआ, क्या कहेंगे उसको लेकर? आज मैं देखो आपको बताऊं, यहाँ तो एक रामलीला आप देख रहे हैं। वैसे आप मीडिया से आप सभी देखते होंगे, शायद हिंदुस्तान में अगर मैं कहूँ तो 50,000 से ज़्यादा ऐसे रामलीलाओं के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। अगर दिल्ली एनसीआर में भी कहूँ तो शायद हमारा अनुमान है लगभग 5,500 रामलीलाओं के कार्यक्रम हो रहे हैं। और अब तो इतने बजट के हो रहे हैं। देखो, जब से रामलीलाएं होने लगी है, बच्चों में संस्कार आने लगे हैं, बच्चों को राम से और रामलीला से बहुत शिक्षा मिलने लगी है। तो ये तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और जहाँ तक आपने कही विवाहों की, तो मैं बताऊँ, विवाह शादी ही नहीं, गरीब कन्याओं का विवाह ही नहीं, आप कोई भी धर्मार्थ का काम ले लें, अस्पताल बनाना हो, धर्मशाला बनानी हो, प्याव बनानी हो, हमारा समाज पूरे देश में नहीं विदेश में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और धर्मार्थ के कार्यों में लगा रहता है। जो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों का हमारे परिवारों में सम्मान हो, वो सम्मान से रहें, इसीलिए हम ये आयोजन करते हैं। हम अपने रामलीला के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, उनको दिल से रखें, उनको प्यार से रखें, उनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार ना हो। ये हमारा मेन उद्देश्य है। हम भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों में अलग अलग मैसेज देते रहते हैं, जैसे बुजुर्गों का सम्मान करना, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका सम्मान करना, जो हमारे यहाँ प्रताड़ित लोग हैं उनका सम्मान करना, समाज के अंदर से जो भी कोई बुराई की बात है हम उसको दूर करना चाहते हैं। रामलीला के माध्यम से हम लोगों तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सबको एकत्र होना है, अपने धर्म के प्रति जागरूक होना है, सनातन धर्म को जागरूक करना है। ये हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य खाली रामलीला नहीं है, इसके पीछे काफी उद्देश्य जुड़े हैं। जैसे हम सामूहिक विवाह कराते हैं, अभी हमने कल 4 शादियां कराई है गरीब बच्चों की, गरीब परिवारों की। उसमें हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई गरीबी है, कोई परिवार गरीब है, उसका हमारे पास सम्मान है, हम उनका शादी हम अपने माध्यम से कराते हैं। यहाँ बैठ के ग्राउंड में उनकी शादियां कराई हैं। तो इसी प्रकार हम और अच्छे भी काम करते रहते हैं, और भी कई अच्छे काम किए हैं जो हम आपको बता सकते हैं। इसके अलावा